हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज से न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई नई क्लास में जाने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सर ने मास्क क्यों लगा रखा है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को अच्छी तरह से समझें कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना बढ़ रहा है। और कोरोना बढ़ रहा है इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मैं अपना मास्क हटा देता हूँ। प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे। और मस्ती के साथ साथ में पढ़ाई भी हो रही होगी, है ना। आप लोगों ने खूब पढ़ाई की है और इसलिए आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा और सभी अगली क्लास में पहुंच गए। 7th के बच्चे 8th में आ गए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8th NCERT चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रैशनल नंबर्स से पहले आपको कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ना है, या आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर्स के बारे में। बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और काउंटिंग नंबर्स यानी जिन्हें हम काउंट कर सकें, लाइक 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए, तो नेचुरल नंबर्स के बाद में सेकंड जो नंबर्स हमें पढ़ना है, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब हम नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स, लाइक 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, W से। ठीक है, W फॉर होल नंबर्स। और होल नंबर्स बच्चों कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। नंबर्स तो इनफाइनाइट तक ही होते हैं। ओके, होल नंबर्स के बाद बच्चों क्या पढ़ना है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए समझाते हैं। सभी बच्चों ने नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन में सेंटर में क्या होता है? 0। और जब हम 0 के राइट साइड में जाते हैं तो हमें हमेशा प्लस के नंबर्स मिलते हैं, लाइक +1 +2 +3 अप टू इन्फिनिटी। अगर हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 और ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग 0। यानी इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और 0 भी होगा। अंडरस्टूड। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। तो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। होल नंबर्स में होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और ये भी इनफाइनाइट तक होते हैं। इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, मतलब 0 भी होता है। अंडरस्टूड। तो हम इंटीजर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि इंटीजर्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेंटर में 0 होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 और ये भी कहाँ तक होते हैं? अप टू इन्फिनिटी।
अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए? हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, हमने होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर्स पर। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? तो इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स देखेंगे। रैशनल नंबर्स, देखिए हमारा टॉपिक जो क्लास 8 का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो भी रैशनल नंबर्स है। तो अब आप सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि हमने आपको क्या समझाया है डेफिनेशन में। हमने लिखा है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में अ नंबर which can be represented in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and pq both are integers। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं जो p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2/3, तो 2/3 यानी कि 2/3 एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में देखते हैं। p का मतलब होता है न्यूमरेटर, p का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर, और q का मतलब होता है डिनोमिनेटर। तो ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? अब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हम सभी नेचुरल नंबर्स को इंटीजर्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम ऑल नेचुरल नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल लाइक 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट सभी नेचुरल नंबर्स हैं। दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। हम सभी के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो आप चेक कर लीजिए कि सभी नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में हैं, और जब सभी नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में हैं तो हम इन्हें रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। रैशनल नंबर की बस एक ही कंडीशन होती है प्यारे बच्चों कि अपॉन में q नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अपॉन में q? अपॉन में q इसलिए नहीं होना चाहिए, खुद से सोचो कि अगर 2 के अपॉन में 0 होता, तो अगर किसी नंबर के अपॉन में 0 है तो वो नंबर डिफाइंड नहीं होता, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। यानी कि ये डिफाइंड नहीं है। ये नंबर, किसी भी नंबर के अगर अपॉन में 0 है तो वो नंबर डिफाइंड नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो रैशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? ये कंडीशन इसकी मस्ट है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स के ऊपर कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा सीखेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट होती हैं प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं
तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, है ना। चलिए, तो रैशनल नंबर्स पर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं उनको समझते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझें कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैथमेटिक्स में केवल 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 ऑपरेशन के अलावा 5th ऑपरेशन नहीं होता, यानी दीज आर द 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को, यानी कि 2 नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करें, अंडरस्टूड। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने ए और बी, सपोज ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। हमने ए और बी 2 नेचुरल नंबर्स ले लिए। अब अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स always gives a natural number, but subtraction of 2 numbers, subtraction of 2 natural numbers never give the natural number। यानी कि 2 नेचुरल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो एक नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हम बात करें किसकी, एडिशन की, तो एडिशन में आपने 1 प्लस 2 2 नेचुरल नंबर लिए और इक्वल टू कितना आ गया 3। तो 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और दोनों का एडिशन भी एक नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, 1 माइनस 2, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है, -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी आर नॉट क्लोज्ड, अंडरस्टूड। अगर हम बात करें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आप 2 होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर का एडिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी हम a को b के साथ में ऐड करें या b को a के साथ में ऐड करें, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 को मैं ऐड करूं तब भी 5 आएगा, या 3 प्लस 2 को ऐड करें तब भी रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर कम्यूटेटिव, ठीक है। 2 नंबर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर हम a माइनस बी करें तो वो कभी भी b माइनस ए के इक्वल टू नहीं होगा।
यानी ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो कुछ और आएगा, और बी और ए का जो डिफरेंस होगा वो कुछ और आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 में से 3 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 2, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 में से 5 को माइनस कीजिए कितना आएगा -2। आप देख रहे हैं कि 2 कभी भी -2 के इक्वल टू नहीं हो सकता, 2 कभी भी -2 के इक्वल टू नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स आर नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। व्हाई? बिकॉज आप 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें या 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें, ऑलवेज यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आपको दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम मिलेगा, यानी इनके ऑर्डर का, इनके मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें 4th नंबर पर डिवीजन की, तो a डिवाइडेड बाई b इज नेवर इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, यानी कि डिवीजन ऑफ टू नंबर्स नेवर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। हम दो नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाई 3 इज नेवर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 3 और 3 बाई 2 कभी भी एक दूसरे के इक्वल टू नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में फॉलो होती है, कौन से ऑपरेशन में? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती। प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट हम आपको पढ़ाते हैं, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है प्यारे बच्चों कि सपोज आपको 3 नंबर्स गिवन है, ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स। अब ए प्लस बी प्लस सी, आप पहले 2 नंबर को ऐड कर लीजिए और उनका जो एडिशन आए उसमें 3rd नंबर को ऐड कर दीजिए, या फिर आप पहले लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड कर दीजिए और उनका जो एडिशन आए उसमें आप 1st नंबर को ऐड कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाऊं, तो 2 + 3 + 5, यानी कि आप 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर इसमें आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। अब सपोज दैट कि कोई बच्चा इसको ऐसे करता है कि उसने 1st नंबर को एज इट इज छोड़ दिया और उसने पहले ऐड किया किसको 3 और 5 को, तो क्या होगा कि 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो 3 नंबर्स जो होते हैं, तो आप फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट के साथ 3rd नंबर को ऐड करें, या 2nd और 3rd नंबर को ऐड करके उनके रिजल्ट के साथ 1st नंबर को ऐड करें, तो रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में होती है। कैसे? देखिए समझते हैं। ये एडिशन के लिए हो गया, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, आप a को b के साथ में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट के साथ में c को मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसमें a को मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आपको कहा कि आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए और उसके रिजल्ट को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपने क्या किया कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 5 जा 30। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या किया आपने 2 मल्टीप्लाई पहले 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया 15, फिर 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया 30,
तो आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप पहले फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले आप सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। अंडरस्टूड बच्चों? अच्छा, डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अंडरस्टूड? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ काम करती है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती। अंडरस्टूड? चलिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सबसे पहले नंबर्स के बारे में सीख लिया, हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख लिया। अब हम सीखेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, एक तो एडिटिव इनवर्स निकालना, एडिटिव इनवर्स, और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जिसमें आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ टू नंबर्स। प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर, यानी कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो अगर हम उसका साइन चेंज कर दें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, और अगर कोई नंबर पहले से नेगेटिव है तो अगर हम उसका साइन चेंज कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी किसी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसका साइन चेंज करके मिलता है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर है ए, कोई नंबर है ए, तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। अंडरस्टूड? अब कोई नंबर है माइनस ए, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस ए। बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी नंबर में जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो। जैसे अगर मैं ए के साथ में इसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स हमें क्या देता है? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर ऑलवेज गिव्स द जीरो, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से एडिटिव इनवर्स को समझाता हूँ। सपोज आपसे कहा गया कि 2 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 क्या है? पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव नंबर, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। आप यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू -2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2। अब अगर आपको -2 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब जैसे सपोज दैट 5/7 आपसे पूछा है -5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो पॉजिटिव 5/7 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 5/7। अंडरस्टूड? समझ में आया बच्चों? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड? जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, केवल साइन चेंज होता है। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया। चलिए एक और समझेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझना बच्चों कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज एक्चुअली दैट नंबर by which if we multiply the number then we will get 1। यदि किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमें रिजल्ट 1 मिल जाए,
तो उस नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कोई नंबर है a/b, हमें इस a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मिलेगा बच्चों? अगर मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, b/a से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। क्यों? क्योंकि b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। b/a हमारा क्या हो गया? a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंडरस्टूड? और देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1/2 दे रखा है, आपको 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आप 1/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको रिजल्ट 1 मिल जाए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? ऐसा नंबर हो सकता है 2/1। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, रिजल्ट कितना मिला? 1। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 2/1। और देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 7/-2। अब 7/-2 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 7/-2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो क्या होगा? 7 से 7 कट जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। तो रिजल्ट 1 आ गया। तो रिजल्ट 1 किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से आया? तो वो नंबर क्या था? माइनस का 2/7। तो -2/7 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/-2। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये आज हमने आपको जो समझाया वो चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई हमने आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया। प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हमने आपको समझाया ये आपको अच्छी तरह से समझना है और अपनी फेयर कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करना है। ठीक है? हर बच्चा अपनी फेयर कॉपी अभी से फ्रॉम फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे से ही लिखना शुरू करेगा। आप काम को बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।